हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। अच्छा, तो देखो, ये इसके बारे में जानने से पहले कुछ चीजें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जेई मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। मेंस एंड एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, और एक बार तो 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया था, बट हाँ ये है कि मिनिमम ये मान के चलो 2 क्वेश्चन तो श्योर है इसमें से आना। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो श्योर है। ठीक है, अच्छा, एक बार इसके बेसिक्स पर बात कर लेते हैं। देखो, ये हो गया बेसिक्स। तो इसमें ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/2 दे रखा है, और एन इज ग्रेटर इक्वल 1, जहां एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखो, ध्यान से सुनना एक एक चीज। सबसे पहले तो देखो, जैसे ये इसमें दे रखा है कि है ना, ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/2 दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ए 1 मिलेगा, और 1 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2/2, तो ये हो गया 1। ठीक है, उसके बाद में ए 2 फाइंड करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 1/2, दैट इज 5/2। ठीक है, 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10/2, ये हो गया 5। ठीक है, तो हमारे पास एक जो सीरीज निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, 1 कॉमा A2 यानी 5/2, A3 यानी 5 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस प्रकार की हमारे पास सीरीज निकल कर आई है। ठीक है, ये तो होता है ए एन, मतलब ये तो सॉरी, ये तो हो गई एक तरीके से। अगर इसका डिफरेंस, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम होता है तो है ना, तो हम उस ऐसी सीरीज को हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कह देते हैं। अब अगर इसी सीरीज का अगर हमें सम करना हो तो कोई इशू नहीं है, 1 प्लस 5/2 प्लस 5, इस 5 को हम अपनी इच्छा के लिए एक बार के लिए 10/2 लिख देते हैं, तो प्लस 10/2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इसे इस सीरीज का सम हो जाएगा। ठीक है, देखो, फिर बात करते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, जैसे अभी भी बताया मैंने, A1 हो गया, A2 हो गया, कॉमा A3 हो गया, कॉमा डॉट 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 अप टू AN तक हो गया। यहाँ ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ आप जोड़ते हो तो आप डी तक A2 तक पहुंचते हो। A2 से A3 तक पहुंचने में फिर से आप कोई डी ऐड करते हो, और इस तरीके से A3 में से A4 में पहुंचने पर फिर से कोई ना कोई डी ऐड करते हो। तो इस तरीके से जो एक ये आपको प्रोग्रेशन निकल कर आता है, इसे कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी, तो जैसा कि ये आपने 10th में भी पढ़ी है। तो देखो, जैसे अगर मुझे डी निकालना है तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है ना, वो सेम होना चाहिए। चाहे A2 माइनस A1 निकाल लो, चाहे A3 माइनस A2 निकाल लो, चाहे A4 माइनस A3 निकाल लो, ये सभी डिफरेंसेस जो है वो सेम होने चाहिए। इसी को ही तो हम डी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, पहले एक बार ये देखो, इसकी जनरल टर्म देखो। तो जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो जनरल टर्म में ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा डॉट 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 डॉट, ये जो ए है इसे ही यहाँ फर्स्ट टर्म यानी T1 कहते हैं। ये जो ए प्लस डी है इसे सेकंड टर्म यानी T2 कहते हैं। तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो A2 पढ़ा होगा, तो A2 भी कहते हैं, इसे T2 भी कहते हैं, यानी A1 भी कहते हैं और T1 भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये T3 हो गया। ठीक है, और इससे इसमें पहुंचने में, जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इससे इसमें पहुंचने में इसने डी ऐड करा है, इससे इसमें पहुंचने में फिर से इसने डी ऐड करा है, तो लास्ट में जाके इसमें आता है, जो टर्म आती है वो आती है Tn। क्या आती है? Tn। और मतलब जैसे a प्लस 2D, अब यहाँ पर एक बार ये देखो कि ये आई, अब है ना, जैसे ए जो है ना, ये फर्स्ट नंबर पर जो ए है, इससे अ, मतलब इसमें डी नहीं है, है ना, और सेकंड वाले में पहुंचने पर है ना,
यानी जितने वे नंबर पर ये रहता है ना उससे एक कम नंबर डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो ये है तो पहले नंबर पर, लेकिन एक में से एक कम यानी जीरो, तो यानी जीरो डी इस यहाँ लिखा हुआ है। सपोज एक बार ए प्लस जीरो डी मान लो, ये है तो दूसरे नंबर पर ए प्लस डी, लेकिन यहाँ पर डी से एक, मतलब जिस नंबर पर ये है उससे एक कम नंबर जो है वो डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर टू पर है, सेकंड नंबर पर है, तो डी से एक मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ ये थर्ड नंबर पर है तो डी से टू मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम टी एन, टी एन, ठीक है। तो यहां से निकल कर आया कि फर्स्ट टर्म जो होती है उसे ए कहते हैं या टी वन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस, क्यों, सिंस ये डिफरेंस जो ए थ्री माइनस ए टू होता है वही ए टू माइनस ए वन होता है और वही ए फोर माइनस ए थ्री होता है, तो ये डिफरेंस कॉमन होता है सब में, तो इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं डी, ठीक है। टी एन क्या होता है, टी एन को ही हम nth टर्म कहते हैं, जो आपने एनसीईआरटी में 10th क्लास तक जो है जिसे आप ए एन पढ़ते हो उसे ही टी एन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला निकल कर आया टी एन इक्वल टू क्या हो गया, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो लिख दो ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। क्लियर? अच्छा, ये हो गया। अब जैसे इस पर बेस्ड है ना, और भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि देखो इसकी एक जनरल टर्म लिखकर बताता हूं, एक ये ए मतलब एक फॉर्मूला के फॉर्म में देखो, क्या आप ये कह सकते हो क्या कि ए प्लस, मतलब ए एन प्लस वन और ए एन माइनस वन, इन दोनों को जोड़ने पर ट्वाइस ऑफ ए एन आता है, अगर एन जो है वो उसकी वैल्यू दो या दो से बड़ी है। यानी जैसे मान लो इस ट्वाइस ऑफ ए एन में से एक ए एन को इधर ले आओ, तो ये ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। एक ए एन यहाँ पर है तो एक ए एन ये लो यहाँ पर रख दिया मैंने, और माइनस ए एन माइनस वन। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, देखो एन बराबर, एक काम करो आप दो रख दो, पुट एन बराबर टू, तो देखो दो और एक तीन, तो ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए टू माइनस दो में से एक गया एक, तो ए वन। और ये अभी तक आपने देखा है कि ऐसा बिल्कुल होता है, इसे ही तो हम डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर n बराबर तीन पुट करके देख लो, तो तीन रखोगे तो ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है, ये भी एक ही चीज है। क्लियर? पक्का? आगे देखो, अब हम बात करते हैं सम की, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें इसमें आपको अच्छे से आती होगी यदि आपने 10th क्लास को ढंग से पढ़ा है तो, बट ये बेस के रूप में है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो एपी मैंने 10th क्लास के लेवल की जो एनसीईआरटी की है ना वो मैंने पहले पढ़ा रखी है, इसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बाकी फिर भी आप इसको देख लेना, ठीक है। आगे देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब एन टर्म्स का सम, टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, उसको डिनोट किससे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं एस एन से। तो ये एस एन क्या हो गया, एस एन क्या हो गया, एस एन इक्वल टू ए प्लस अब इसका एक्चुअल मीनिंग यही तो है, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, सभी टर्म्स का इस तरीके से सम हो जाए और लास्ट टर्म जो कि ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी है उसका सम हो जाए, ठीक है। अब जरा गौर करना मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, इसका मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो इसको मैं ऐसे सम ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कौन सी टर्म आई होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आई होगी ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी, है ना, ये एक टर्म आई होगी, ये एक है ही सही। इनको इनको अलग अलग तरीके से मैंने ऐसे लिख ही दिया, ठीक है। अब किसी ने उल्टा लिख दिया इस सीरीज को, देखो जैसे ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है, ये हो गया एक, प्लस ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी, एक ये हो गया, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर एक ये हो गया ए प्लस टू डी, फिर ये हो गया एक ए प्लस डी, फिर ये हो गया एक ए। सही है, इन सब को कर दो ऐड, इन सब को कर दो
ऐड। अब इन सबको ऐड करोगे तो देखो ये एस एन और एस एन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एस एन बराबर, तो ए और ए ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, प्लस इसको भी आप मतलब सम करोगे तो इसका भी यही आएगा। देखो ए और ए 2a प्लस देखो 2d और माइनस 2d, ऐसे समझो जैसे लिखा हुआ है a प्लस 2d प्लस, एक मिनट सॉरी ये वाला जुड़ेगा ना इसमें, तो a प्लस 2d नहीं a प्लस डी ना, a प्लस डी और प्लस a प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी। तो a और a हो गया 2a और प्लस डी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन, तो 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो यही यहाँ पर लिखा है 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ हमारा काम आएगा ये। ठीक है, आगे देखो, अब ऐसे ही इससे ये नेक्स्ट वाली टर्म जुड़ेगी और ऐसे करते 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 ये वाली जो लास्ट है a और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है। अच्छा, अब देखा जाए तो इस दो को अपॉन में भेज दो और ये ऐसा मतलब कितनी बार हो रहा है, ये जो ये सम हो रहा है ये कितनी बार हो रहा है, ये n बार हो रहा है ये सम, तो ट्वाइस ऑफ एस एन इक्वल टू n टाइम्स ये लिख दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ये जो 2 है अपॉन का इसको उठाओ यहां से और ये अपॉन में 2 लिख दो यहां पर। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा इसका एक एक तरीका तो ये हो गया है ना, एक तरीके से डेरिवेशन ही देख लिया आपने इसमें, और एक तरीका ये भी है, ध्यान से देखो, यदि कोई इसको ऐसे लिख ले कि है ना एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दो। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, टी एन, क्या है ये टी एन यानी लास्ट टर्म। तो ये हो गया, तो n बाई टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला यूज में ले लिया जाता है, जिसे कि आप एनसीईआरटी में 10th में ऐसे यूज लेते थे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। ये जो l होता है, देखो l, एक चीज सुनो, देखो l टी एन और ए एन एक ही बात है ये। ठीक है ना, ये याद रखना, आंसर नहीं, मतलब ये एक ही बात है। ठीक है, स्टार लगा लेना इसके। ठीक है ना, ये याद रखना, ये एक ही बात है तीनों। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एपी इफ a2 प्लस a5 माइनस a3 इक्वल टू 10। तो ये जो लिखा हुआ है इसी की बात पर चलते हैं। देखो a2 यानी a प्लस डी प्लस a5 यानी a प्लस फोर डी। अब ये कैसे आ रहा है, मैं इतनी जल्दी कैसे लिख पा रहा हूं, इसके लिए पहले थोड़ा सा एक बार ये देख लो आप। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जितना भी आपको n कहता है ना n, तो a जोड़कर n से एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर दो। ये इस चीज को अब आप याद रख लो, बार बार फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, 10th नहीं है ये, है ना। जैसे a 88 कहूं तो देखते ही आपको फटाफट से बोल देना है a प्लस 87d। a 79 कहूं तो यानी a प्लस 78d। ठीक है ना, या a 9 कहूं तो समझ जाना a प्लस 8d। ठीक है ना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब एक बार में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखो, तो ये हो गया, और माइनस का a3 कितना होता है a प्लस टू डी, लेकिन बाहर नेगेटिव से दोनों कट, ये नेगेटिव के हो गए इक्वल टू 10, ये माइनस है और ये प्लस है गया, तो ये हो गया a प्लस 4d और 1d, 5d में से 2d गए तो 3d इक्वल टू 10। इसको रखो साइड में एक बार। ठीक है, आगे बढ़ो, a2 यानी a प्लस डी प्लस a9 यानी a प्लस 8d बराबर 17, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 17। लिख दो इस बात को भी कि 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया, 17 हो गया। सही है, यहां से a और d की वैल्यू निकालना अब आप अच्छे तरीके से जानते हो।
देन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी सिर्फ ए और डी की वैल्यू निकलवा रहा है। तो इसको आप एक काम करो, एलिमिनेशन के थ्रू इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 6d बराबर 20। इसको एलिमिनेट करके ए और डी की वैल्यू निकालना आप जानते हो, 9 में 6 गया 3 बराबर -3, डी बराबर 1, डी बराबर 1 हो गया तो 3 एकम 3 उधर गया तो ए बराबर आ गया 7। ठीक है, डी बराबर 1 और ए इक्वल टू 7 आ गया। ये कह रहा है देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, निकाल दिया। आगे बढ़ो, देखो ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 300। इस एपी की कितनी टर्म ली जाए कि सम 300 आ जाए, है ना। तो देखो एस एन इक्वल टू दे रखा है आपको 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 प्लस डॉट 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 डॉट। इसको एक काम करो, एस एन इक्वल टू एक बार के लिए इसको छोड़ो, ये हो गया 19 3 जा 57 और 158/3, ये हो गया 18 3 जा 54 और 256/3। ठीक है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए इसको 60/3 लिख लेता हूं, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। इस एपी की कितनी टर्म ली जाए, तो हमें तो पता नहीं कि कितनी टर्म ली जाए, तो हम मान लेते हैं कि इस एपी की n टर्म्स ली जाए। तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 60/3, डी हो गया इसका कितना माइनस का 2, है ना, माइनस का 2/3। सही है। अच्छा, अब हमें अभी भी नहीं पता कि इस एपी की कितनी टर्म ली जाए, तो हम इसका एस एन फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू ये हो गया देखो। ठीक है, एस एन हो गया सम 300 हो जाए तो 300 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a। अपनी सुविधा के लिए यहां पर हम चाहें तो इसको 20 भी लिख सकते हैं ना, तो ये 40 हो गया क्लियरली, प्लस n-1 पता नहीं इंटू डी यानी माइनस का 2/3। ठीक है, 300 300 हो गया ये 600, n 40 माइनस का 2n/3 और प्लस का 2/3। सही है, आगे देखो 600 इक्वल टू n, ये हो गया 120 और 3 123/3, 123/3 माइनस का 2n/3, ये 3 भी उधर चल गया, 3 6 जा 1800 इक्वल टू 123n माइनस 2n स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस का 123n माइनस का माइनस नहीं, ये 1800 इक्वल टू 0। गड़बड़ कर दी क्या हमने कहीं पे? मुझे ऐसा लग रहा है हमने गड़बड़ कर दी। n-1 2a 20 20 दूना 40 प्लस n-1 टाइम्स d माइनस 2/3, है ना, और n/2 ये 2 उधर चल गया डायरेक्ट, और हो गया ये 40 माइनस का 2n/3 और प्लस का 2/3, है ना। ये हो गया 600 n 3 चौक 12 120 और 3 120 और 2 ही तो है 122 122/3 माइनस का 2n/3 122, ये भी 122 हो गया, है ना। 122 n और माइनस का 2n स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस का 2 6 जा 12 2 1 जा 2 n प्लस ये हो गया 900 इज इक्वल टू 0। इसके टुकड़े करोगे तो 25 और 36 आ जाएंगे, तो n बराबर 25 और 36 आ गया। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है वो देखो, ये कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर। अब इसका रीजन देखो क्या है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये बेसिक जरूर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो आपके पास एपी दे रखी थी
60/3, 58/3, 56/3, कॉमा डॉट 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 डॉट। जाहिर सी बात है इस एपी के नंबर ऑफ टर्म है ना, मान लो 25 थे एक बार के लिए, तो T25 तक मान लो ये पहुंचता है। T25 अगर आप इसका निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, A+24D, A+24D। एक बार निकालना, A+24D कितना आ रहा है, 20 प्लस नहीं आएगा, 24 दूना 48, माइनस का 48/3, 16, ये कितना आ गया, ये वो 4, तो 4 को मैं लिख देता हूँ अपनी सहूलियत के लिए 12/3, ठीक है। ये इसका टर्म आया होगा मान लो, फिर उसके बाद और कम करो, 10/3 आया होगा, फिर 8/3 आया होगा, ये इसका 26 टर्म है, ये इसका 26 है, ये 27 है। अब जो हम निकाल के लेके आए हैं वो देखो, इस एपी की कितनी टर्म ली जाए कि उनका सम 300 आ जाए, है ना। तो इस एपी की माना हमने, हमारा आंसर जैसे अगर मैं 25 को लेता हूं तो इस एपी की अगर 25 टर्म लेता हूं तो उनका सम मान लो आ रहा है 300, कितना आ रहा है, 300। तो ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों बच रही है ये, है ना। या फिर मैं ये कहूं कि इस एपी की मतलब अगर n बराबर 25 सही है तो n बराबर 36 में क्या प्रॉब्लम है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक बार इस एपी की मान लो 35th टर्म निकालो, मुझे तो नहीं पता इस एपी में कितनी टर्म है, टोटल टर्म तो दे नहीं रखी, इतना पता है कि 36 टर्म लोगे तो उनका सम भी यही आएगा। तो देखिए T36 निकालो एक बार, T36 तो वो होता है A+35D। ए कितना है 20 माइनस का 35 इंटू डी कितना है 2/3, सही है। तो 35 दूना हो गया 70 और 3 दूना 6, 60 माइनस 70, तो माइनस का 10/3 हो गया, तो ये -10/3 है, जबकि 10/3 हमें यहाँ मिल गया। देखिए T35 निकालो, तो T35 के लिए 34D हो जाएगा, ये 34 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 या 60 में से मतलब हाँ 20 या 60 में से 68 गए तो माइनस का 8/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि यदि मैं इसमें टर्म लेता हूं 25 तो भी मेरा आंसर सही है, और यदि मैं टर्म लेता हूं अगर 36 तो भी मेरा सम 300 ही आएगा। उसका रीजन ये है, देखो कि ये इतनी इतनी टर्म है ना, ये कट के अपने आप से खुद ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आप चाहे जोड़ो चाहे मत जोड़ो, अगर आप 25 टर्म का सम लोगे तो वो भी 300 ही आएगा, और अगर आप 36 टर्म का सम लोगे तो वो भी 300 ही आएगा। इसको, इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि 1+2+3 है ना, और +5 -5 माइनस, मान लो ये लिखा हुआ है, और +1 लिखा हुआ है। अब इनका सम करो एक बार, देखें, देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11 और 1 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6। अच्छा, और एक बार इतनी सी टर्म का सम करो, इन 3 टर्म्स का, तो 3 और 2 5 और 1 6, ये भी तो 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये +5 और +1 जो 6 हुआ है, ये इस -6 से वैसे ही कट गया। तो इन टर्म्स को चाहे आप लो चाहे मत लो, कहने को तो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स का सम 6 आ रहा है, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। देखा जाए तो 6 टर्म का सम भी, वो 3 टर्म का सम भी 6 ही आ रहा है, और 6 टर्म का सम भी 6 ही आ रहा है, क्योंकि ये बची हुई 3 टर्म है ये आपस में एक दूसरे को काट के जो है जीरो बना लेगी, ठीक है। आगे देखो, अब कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास एपी की, जस्ट 1 मिनट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो, फॉर एनी सीक्वेंस Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये होना चाहिए। अब ये क्या भला है ये बताता हूं, देखो एक मिनट। किसी भी सीक्वेंस के लिए जरूरी नहीं है वो एपी हो, है ना, ध्यान रखना ये बात। जैसे कि मान लो ये कह रहा है, पहले तो ये देखो कि हम डी कैसे निकालते हैं। ये तो कह रहा है कि Tn, है ना, Tn इक्वल टू क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना। अ,
देखो देखो पॉइंट नंबर 1 बताता हूँ एक बार। ये कह रहा है टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये मुझे लेके आना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर है ना, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एस एन बराबर दे रखा है आपको ए वन प्लस प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस मान लो ये एकम प्लस ए एन, ठीक है। अब ये दे रखा है एस एन। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो इनमें से कुछ टर्म्स का सम है ना, जैसे मान लो इस इतनी ये जो टर्म है इसका सम कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन कह सकता हूं मैं इसे, एस एन माइनस वन कह सकता हूं। तो यानी एस एन जो है वो इन दोनों से मिलकर बना है, कह सकता हूं। तो इसको इधर ले आओ, एस एन माइनस एस एन माइनस वन बराबर ए एन, यही तो लिखा हुआ है। सही है, कोई इशू नहीं है, पक्का। आगे बढ़े। तो अब देखो पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है फॉर एन एपी डी बराबर एस एन माइनस ट्वाइस ऑफ ये होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये देखो एक बार, ठीक है। एस एन माइनस ट्वाइस ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, देखो टी एन बराबर एस एन माइनस ट्वाइस ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप एक चीज सीखो, क्या, कि किसी भी एपी में है ना, अगर ए बी सी अगर तीन टर्म्स अगर एक एपी में होते हैं तो बी बराबर ए प्लस सी अपॉन टू होता है, ए प्लस सी अपॉन टू होता है। तो वाइसी वर्सा दोनों होते हैं कि ए बी सी एक एपी में होंगे तो ऐसा होता है, और यदि ऐसा होता है तो ए बी सी तीनों एक एपी में होते हैं। कोई बोले कि साहब सी बी ए अगर होंगे तो क्या होगा, तो भी यही होगा, तो भी ए होंगे तो भी ये एक एपी में ही होगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो अब हमारे पास जो दे रखा है हम वो लेके आने की कोशिश करते हैं। तो देखो टी एन बराबर ये लिखा हुआ है, टी एन बराबर ये लिखा हुआ है, सॉरी टी एन नहीं, डी बराबर, सॉरी डी बराबर है ना, डी बराबर लिखा हुआ है ये, तो हम भी इसको डी बराबर ही लिख देते हैं। देखो डी इज इक्वल टू है ना, तो देखो डी इक्वल टू दिया हुआ है एस एन माइनस एस, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं थोड़ा, माइनस एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, ठीक है। ये एस एन माइनस एस एन माइनस वन हमने अभी अभी पढ़ा है, ए एन होता है ये, तो दिस इज ए एन माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, ये माइनस कॉमन लोगे, तो ये और ये, तो ये मिलकर कितना हो गया ए एन माइनस वन, तो लिख दो ए एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया डी बराबर ए एन माइनस ए एन माइनस वन टर्म्स। भाई एस एन मतलब ये जो एन माइनस वन है इससे कम है ना एक, एस एन माइनस टू जो है वो एस एन माइनस वन से एक कम है, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन था तो ए एन लिखा था, तो अब एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू लिखा है तो ए एन माइनस वन लिख देंगे, सिंपल। आगे देखो थर्ड नंबर का, इफ ए वन ए टू ए थ्री टेन डॉट ए एन, अगर ये एक एपी में होंगे तो क्या होगा। तो एक चीज जो आप यहाँ याद रख सकते हो कि देखो अगर ए वन में मतलब इसके किसी भी टर्म में इस तरीके से अगर आप कुछ जोड़ते हो, इस तरीके से अगर आप इसमें कुछ जोड़ते हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तब भी ये क्या बनाएगी, एक एपी ही बनाएगी, तब भी क्या बनाएगी, एक एपी ही बनाएगी, ठीक है ना। अच्छा, लिख देता हूं मैं इस चीज को, एपी बनाएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके रख देते हो तो भी वो एक ही एपी बनाएगी, ठीक है। जैसे मान लो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना 6, 3 चौक 12,
3 6 18, 3 8 24, तो ये भी तो एपी बनी ना, ठीक है। और हर एक में एक एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 9, तो अभी भी एपी तो है। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो इनका डिफरेंस तो अभी भी सेम ही है ना। उसके बाद में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, तो ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है, ये आपको याद पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है। एक ये है A1 A2 A2 A3, तो ये इस तरीके से होगा, तो ये भी एक एपी नहीं बनाएगा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये हर एक पे रूट होगा, तो ये भी एपी नहीं बनाएगा, नॉट एन एपी, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एक एपी में होते हैं, तो तब तो ये मैंने बताई दिया आपको कि ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बीच में बी था ना, बीच वाले का दो गुना फर्स्ट और लास्ट के, फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब किसी एपी में अगर 3 टर्म है, तो ये आप अक्सर ये चीज देखने को मिल सकती है आपको कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इसकी टर्म मान लेंगे हम, ठीक है, एपी की। वो क्यों मानेंगे अभी भी वो भी बताऊंगा अभी। इसकी होगी तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ठीक है। अगर 5 टर्म होगी तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइनस डी, और ए प्लस डी से पहले ए भी आएगा, तो ए हो गया, कॉमा ए प्लस डी हो गया, कॉमा ए प्लस 2D हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो, केथ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर किसी एपी की लास्ट, मतलब कोई टर्म निकालनी है, तो कोई भी टर्म निकालनी है जो उसकी लास्ट से निकालनी है हमें, ठीक है। जैसे मान लो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, और मान लो मैंने दे दिया आपको, दे दिया 100, तो मैंने बोला लास्ट से इसकी 20th टर्म बताओ, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसका तरीका बता रहा हूँ ये, ठीक है, कि n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये चीज आपने अगर देखा हो तो आपने पीएनसी में भी पढ़ी थी, लेकिन एक बात याद रखना, वहां पर n टर्म नहीं होती थी, वहां n+1 टर्म होती थी, दैट्स वाई आप ऐसे करते थे, माइनस के प्लस 1 थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो n और n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाता था ये, ठीक है ना, याद है ना ये चीज। तो ऐसा हो जाता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। आगे देखो अब इधर, ये भी इसको और अभी अच्छे से बताऊंगा। तो ये कह रहा है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज इक्वल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज इक्वल। तो अब ये क्या कह रहा है वो भी देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपके सामने क्लियर करूंगा ये टर्म्स ऐसी क्यों ली जाती है। देखो, अगर आप किसी एपी में, अगर 3 टर्म है, किसी एपी में 3 टर्म है, 3 टर्म्स है, तो देखो अभी तक जो आप लेते हुए आ रहे थे वो कैसे लेते थे, अगर 3 टर्म की कहूं तो आप बोलते थे ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ठीक है। और मैं जो आपको कह रहा हूं वो मैं आपको कह रहा हूं, मतलब ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखो दोनों बोथ इज आर राइट, बट द थिंग इज, अगर मान लो मैं सम कहूं, तो ये तो हो जाएगा 3A प्लस 3D, है ना। और बराबर मान लो कुछ भी दे रखा है, मान लो 50 दे रखा है, और एक ये कह रखा है, ये आपको कह रहा है सम, अगर आप इस तरीके से मानते हो तो सम हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 50, ठीक है। तो ये प्लस का ए, सॉरी, ये माइनस का डी और ये प्लस का डी कट जाएगा, 3A बराबर 50, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर उठाकर डी की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इससे फायदा यही होता है, मतलब डी की वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, एक और शर्त दी हुई होगी वहां से आ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं कि इतने रुपए को 4 लोगों में बराबर रूप से बांटा गया है, तो बराबर रूप से बांटा गया है और जो कि एक एपी को मतलब बनाते हैं। तो इस तरीके से ही आपको आप अगर टर्म मानते हो तो आप इजीली उनको फाइंड कर पाओगे उन टर्म्स को, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जो फिर उसके बाद में है केथ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब ये क्या है देखो ध्यान से, n माइनस के प्लस वन फ्रॉम स्टार्टिंग, ऐसा ही क्यों कहा मैंने, देखो पॉइंट नंबर 6, ठीक है। कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, जैसे मान लो 3, 7, 11, 15 अप टू मान लो 31st टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, अप टू 31st टर्म्स। यहां से T31 निकालो तो ये हो जाएगा कितना, 3 प्लस 30 इंटू डी क्या है, 7 में से 3 गए तो 4, 120 और 3 123 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो ये हो गया, और यदि मैं ये कहूं आपको कि इसका 13th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालो, क्या कहूं इसी एपी का 13th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं देखो, 31st माइनस 13 प्लस 1 फिर टर्म, तो वो कितना हो गया, 31 और 1 32, 32 में से 13 गए तो 31 और 1 32, 32 में से 13 गए तो कितने बचे, 12 में से 3 गए तो 9 और 2, 29th टर्म, सॉरी 2 में से 1 गया तो 1, 19th टर्म है ना, 19th टर्म। अब T19 निकालो एक बार देखें, तो ये कितना होता है, a प्लस 18d, a प्लस 18d, तो a कितना आ रहा है आपका इसमें 3 प्लस 18 इंटू डी कितना आ रहा है आपका 4, 18 चौक 72 और 3 75, 75 आ रहा है इससे। तो ये जो अभी हमारे पास यहाँ पर ये जो लास्ट वाले फॉर्मूले से आया है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसके सहायता से, ये देखो एक बार आप कि ये जो 13th टर्म फ्रॉम लास्ट आया है ना, ये आपका ऐसे भी आ सकता है ना, एक तो ये ऐसे आया कि 19th आ गया, फिर 9th मतलब 19th नंबर की टर्म होगी, और फिर जब उस वो 19th टर्म की नंबर की टर्म निकाली तो हमने 75 आया। इस एपी को उल्टा करो एक बार देखें, इस एपी को उल्टा करो, तो यहाँ पे मान लो 123rd टर्म आया होगा, तो 123 कॉमा उसमें से 4 कम कर दो 119 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया 15, 11, 7 और ये हो गया 3, यहाँ पर डी बराबर -4 है ना। अब T13 निकालो एक बार, T13, तो ये जो 19 आया है अभी, ये तो हालांकि इसका तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो ये छोड़ो, ये जो 19 आया है ना, वो मैं बता रहा हूँ देखो, तो ये हो गया 123 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है -4, तो 123 प्लस 12 इंटू -4 माइनस का 48 है ना, और अब इसको सॉल्व कर लो, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचे 1, 11 में से 4 गए तो 7, ये 75 देखो यहाँ नहीं आ रहा क्या, सही है ना। तो ये और यहाँ से T19 भी हमारा 75 ही आ रहा था, तो दोनों तरीके हमारे सही है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज इक्वल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज इक्वल। तो देखो ये पॉइंट नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है, माना एपी है A1 A2 A3 कॉमा डॉट 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 AN-2 प्लस कॉमा AN-1 कॉमा AN, तो ये क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, A1 प्लस AN, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कर रहा हूं मैं, ये रहा है ना, A2 और ये, तो प्लस मतलब प्लस नहीं बराबर होगा, मतलब ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम है ना, और A2 प्लस AN-1 बराबर है A3
प्लस ए एन माइनस टू बराबर है जैसे A7 माइनस ए माइनस नहीं प्लस ए एन माइनस सिक्स। गौर करो n+1 ही इसका जो लोअर सफिक्स का सम जो है वो n+1 बन रहा है ना, बराबर ए के प्लस ए एन माइनस के माइनस वन, ये लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो यहां से क्या बना n+1 माइनस के, n+1 माइनस के। देखे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a+6d प्लस ये लिखा हुआ है a+ n-6 माइनस वन यानी n-7 टाइम्स d। सही है, ये कितना हो गया a और a 2a, तो माइनस का 7d और प्लस का 6d, माइनस का d और nd, तो n कॉमन लिया, सॉरी n नहीं d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-1 टाइम्स d। ठीक है, यहां इसको देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस, ये क्या लिखा हुआ है a+n-1 टाइम्स d, ये भी कितना बन रहा है वही 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये वाला देख लो, ये भी वही बनेगा 2a प्लस n-1 टाइम्स d, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस डी और प्लस a प्लस n-2 टाइम्स d, a और a 2a और d कॉमन, तो 1 प्लस n-2 दैट इज n-1, तो n-1 टाइम्स d, तो सबसे ये सेम ही तो आ रहा है ये, तो ये इक्विडिस्टेंट इसलिए बोल रहा है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ आएगा वो भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। जैसे मान लो जैसे a1 a2 a3 कॉमा डॉट 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 a75 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब ये एक एपी है। ठीक है, ये क्या हो गई, एक एपी, दिस इज एन एपी। तो इसका a1 प्लस a75 will be equal to a2 plus a74 equal to a20 plus a56, 56 और 20 सॉरी a1 प्लस a75 है ना, और 20 और 56 कितने हो जाएंगे 76 है ना, तो ये होगा। तो इसकी मतलब यहाँ से जब हम जरूरत पड़ेगी तो हम उस तरीके से उन टर्म्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये है कहने का मतलब मेन। ठीक है, आगे अब एक चीज देखो, ये क्या है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर किसी एपी का d ग्रेटर देन 0 होगा तो वो एपी कैसी कहलाएगी, तो वो एपी कहलाएगी अपनी इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी। ठीक है, उसके बाद में अगर वो लेस देन 0 होगी तो वो कहलाएगी डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। ठीक है, कि जैसे मान लो 2,2,2,2,2 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी है तो एपी, बट ये इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, तो इसलिए उसे कांस्टेंट एपी कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, फॉर एन एपी जनरल टर्म इक्वल टू टी एन इक्वल टू लीनियर फंक्शन ऑफ एन, है ना, और सम ऑफ एन टर्म्स को क्या बोलते हैं, एस एन इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन विद कांस्टेंट टर्म 0। ये क्यों कहा ये भी बताता हूं, देखो पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, 9th नंबर का, एक मिनट, 9th नंबर का क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 9th नंबर, फिर से पढ़ के बताता हूँ। फॉर एन एपी जनरल टर्म बराबर लीनियर फंक्शन ऑफ एन, लीनियर फंक्शन ऑफ एन, जनरल टर्म तो यही होती है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन ऑफ एन, तो इसे मैं ऐसे लिख दूं क्या, बताओ, एन डी प्लस ए माइनस डी। तो ये जो a माइनस डी है ये एक तरीके से बीटा का काम कर रहा है, और
ये n जो है वो अल्फा, तो ये हो गया, तो ये लीनियर फंक्शन ही तो हो गया ये, दिस इज लीनियर फंक्शन, फंक्शन ऑफ n है ना। और क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n विद कांस्टेंट जीरो, ऐसे करके कह रहा था ना, कह रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n विद कांस्टेंट टर्म जीरो। अब ये क्या कह रहा है वो देखो, एक मिनट, ठीक है, इसको भी लिख कर बताता हूं, देखो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो आपको पता ही है ना। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, मतलब सॉल्व करो इसको, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा ए एन प्लस एन ब्रैकेट में एन माइनस वन टाइम्स डी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन प्लस एन स्क्वायर डी, और अपॉन में 2 यहाँ भी जाएगा हालांकि, है ना, डी अपॉन 2, है ना, और माइनस एन डी अपॉन 2, सही है। तो ये तो डी स्क्वायर ये हो गया, तो डी स्क्वायर, सॉरी, एन स्क्वायर डी, है ना, तो एन स्क्वायर ये हो जाएगा, देखो क्या, डी बाई टू का डी बाई टू टाइम्स एन स्क्वायर, और एन डी बाई टू और ए एन, तो इसमें से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, प्लस n कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस डी बाई टू, सही है। अब इसमें भी वही, इसे मान लो बीटा, तो ये हो जाएगा n बीटा, प्लस इसे मान लो अल्फा, तो अल्फा n स्क्वायर, एस एन बराबर, सही है, ये हो गया क्लियर। तो इसे मैं कह सकता हूं क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n विद कांस्टेंट, मतलब विद जीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n विद जीरो कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट, ठीक है क्लियर। अच्छा, अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखो एक चीज, पहले इसका हाँ चलो अब ये बता रहा हूँ, तो पहले इसका एग्जांपल बता रहे हो। मान लो 3n स्क्वायर प्लस 4n लिखा हुआ है, तो अब आप ये क्लियरली पहचान जाओगे यहाँ से कि ये d बाई टू की वैल्यू दे रखी है, और ये a माइनस डी बाई टू की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। तो यहाँ से d बराबर 6 आ गया, तो 6 का आधा 3, और a बराबर 4 और 3 7, तो ये आप क्लियरली आपको यहाँ से आ गया। एक ये देखो अल्फा एन प्लस बीटा, तो यहाँ पर भी इसका भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे टी एन इक्वल टू, मान लो आपने मन से मान लिया माइनस का 3n प्लस 4, तो आप क्लियरली देख पाओगे इसको कि जैसे एन डी बराबर अल्फा एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डी बराबर अल्फा, यानी डी बराबर क्लियरली -3 हो गया, डी बराबर क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ से डी बराबर -3 हो गया। और a माइनस डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4, a माइनस डी कितना हो गया, 4, तो a प्लस 3, और ये a उधर गया तो 4 में से 3 गया तो कितना हो गया, 1, 4 में से 3 गया तो 1, तो ये d आ गया, ये a आ गया। अब देखो आगे t1 बराबर 1 हो गया, n बराबर 1 रखोगे तो भाई -3 प्लस 4, है ना। और देखो t2 करोगे तो ये कितना हो गया, n बराबर 2 रखोगे तो माइनस का 6 प्लस 4, तो माइनस का 2 हो गया। t3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस 4, माइनस का 5, इस तरीके की टर्म हमें मिलती चली जाएगी, ठीक है क्लियर। और जैसे मान लो विद जीरो कांस्टेंट ना हो तो क्या करना है, तो देख लो एक बार, जैसे अगर आपके सामने आ जाए एस एन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है, तो आपको पता है पहली नंबर, ये आपको पता होना चाहिए कि S1 और A1 बराबर होते हैं, यानी जिसे मैं T1 कहता हूं, कि किसी नंबर, किसी एपी का फर्स्ट टर्म का सम ही फर्स्ट टर्म खुद होता है। तो S1 बराबर हो जाएगा, n बराबर 1 रखोगे तो 3 प्लस 4 प्लस 1, 3 और 4 7 और 1 8,
और इसे ही मैं A1 कहूंगा। S2 कितना हो जाएगा, S2 तो वो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 प्लस 4 दूना 8 प्लस 1 12, ये हो गया 21। और S2 कितना होता है, दो टर्म का सम, वो कितना होता है A1 प्लस A2 बराबर 21। A1 है 8 तो A2 कितना हो जाएगा, 21 में से 8 गए तो 13, नहीं हाँ 13, तो A2 13 हो गया। तो यहां से आप इसका S3 पता कर सकते हो। S3 कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, सही है, और यही होगा S3। अब A1 और A2, A1 और A2 का सम 21 है, A1 और A2 का सम कितना है, 21 है। और 3 रखोगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 प्लस 3 रखोगे तो 3 चौक 12 प्लस 1 12 और 1 13 और 27 40। तो इन तीनों टर्म्स का सम कितना है 40, जबकि इस टर्म का सम है कितना A1 प्लस A2, तो 13 प्लस A3 बराबर 40। तो A3 बराबर 40 में से 13 गए तो कितने बचे, गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, नहीं, A1 प्लस A2 का सम तो 21 है, 21। अब 40 में से ये हो गए 19, सही है, ये हो गया। तो AP बनने को रेडी है, देखो पहला टर्म तो यानी 8 AP हो गई हमारी, कौन कौन सी 8 13 19, जिसका कॉमन डिफरेंस है 8 और 5 13 यानी +5 है, और 13 और 5 सॉरी 13 और 6 19, मतलब तो फिर ये AP तो हमारी नहीं बनी है ना, ये तो एक तरीके से एक सीक्वेंस ही बनकर रेडी हुआ है हमारे पास, है ना, तो ये AP तो नहीं है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है बेसिकली, है ना। उसके बाद देखो आगे, ये आप क्वेश्चन करके आना होमवर्क में, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है A1 इक्वल टू 8 एंड दिस 2023 में आया है अभी JEE मेंस में, ये आप करके आना, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है 2023 में आया है, 2023 में, ठीक है, ये करके आना। उसके बाद देखो बस फिलहाल के लिए यही है, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा। ये आप ईमानदारी से होमवर्क में करना, ट्राई करना इनके क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और इस लेक्चर को जरूर देखते हुए जाना आप, जब भी मतलब जैसा कि अभी मतलब CBSE के भी पेपर है 10 मार्च को और राजस्थान बोर्ड के भी है, तो आपके AP इतनी तो आपके काम आएगी ही आएगी, अभी तक जो आज के लेक्चर में बताया ना इतना तो आप भी अगर देख जाओगे तो आपके काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और कल का भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन CBSE में भी पूछ सकते हैं और पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।